पुतिन की स्ट्रैटेजी, खौफ में ज़ेलेंस्की। जो खबर आ रही है वो जानकारी है कि चंद रोज बचे हैं जब यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ना तो रूस का जंग जीतने का सपना पूरा हुआ है और ना ही रूस के बारूदी हमले कम हुए हैं, बल्कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की को खुद पर खतरा मंडराता दिख रहा है? क्या ज़ेलेंस्की को रूसी हमले का डर सता रहा है? क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने के लिए दूसरे देशों को अप्रोच कर रहे हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की बातचीत की टेबल पर आने से कतरा रहे हैं? बड़ा सवाल, यह सवाल बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिकी न्यूज वेबसाइट डेली बीस्ट के हवाले से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। डेली बीस्ट को दिए इंटरव्यू में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने बड़ा दावा किया, ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे पुतिन। नेफ्टाली बेनेट प्रेसिडेंट पुतिन से ज़ेलेंस्की को नहीं मारने का वादा ले चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जंग की शुरुआत में बेनेट ने पुतिन से पूछा था कि क्या आप ज़ेलेंस्की को मारना चाहते हैं। पुतिन ने बेनेट को कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। पुतिन से मीटिंग के बाद बेनेट ने ज़ेलेंस्की को फोन कर सभी जानकारी दी। नेफ्टाली बेनेट ने इंटरव्यू को अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर भी शेयर किया। बेनेट के खुलासे के बाद यूक्रेन ने पुतिन के भरोसे को झूठा कहा। यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की को नहीं मारने के पुतिन के वादे को वॉर प्लान का हिस्सा बताया है। इस खुलासे के बाद यूक्रेन की प्रतिक्रिया से इतना क्लियर है कि ज़ेलेंस्की को पुतिन का खौफ है, और वो खौफ इस कदर हावी है कि पुतिन के कहे हुए पर भी उसे भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पुतिन से समझौता चाहते हैं और पुतिन पर बातचीत के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। 18 जनवरी 2023, आज से ठीक 20 दिन पहले युद्ध की आग में जल रहे कीव में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रैश में यूक्रेन सरकार की 3 बड़ी हस्तियों की जान चली गई। इनमें यूक्रेन के होम मिनिस्टर शामिल थे, यानी ज़ेलेंस्की के नंबर 2। पश्चिमी देशों को शक हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि रूस की बड़ी साजिश थी। अब यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरा होने से पहले ये सवाल फिर से उठ रहे हैं कि क्या 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा होने के साथ पुतिन की धमकी सच साबित होगी? क्या वाकई पुतिन यूक्रेन को भीषण युद्ध की आग में झुलसाने वाले हैं? क्या पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति आ गए हैं? क्या ज़ेलेंस्की को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट बना हुआ है जिससे वो घबरा गए हैं और पश्चिमी देशों से गुहार लगा रहे हैं? बातचीत के लिए यूरोपीय देशों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फ्रांस की मीडिया में पुतिन मैक्रो के बीच हुई बातचीत पर बड़ा दावा किया गया है। खबर है कि ज़ेलेंस्की की अपील पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से बात की है। दावा यह भी किया गया है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत के लिए दबाव डाला है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का भी कहना है कि फ्रांस, जर्मनी बातचीत का रास्ता खुला रखने के पक्ष में है। वैसे पुतिन से बात करने पर मैक्रो स्कोल्स का कई बार विरोध भी सामने आया है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद और पहले भी कीव बातचीत के लिए दबाव डालने से इनकार करता रहा है, लेकिन सच यही है कि ज़ेलेंस्की खुद भारी तनाव में है। पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा बारूदी प्रहार करने वाले हैं। मॉस्को में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, वो इस बात का ऐलान कर रही हैं कि बहुत जल्द महाविनाश का महातूफान आने वाला है, जिसका शिकार यूक्रेन तो होगा ही, शिकार ज़ेलेंस्की भी होंगे।